जादुई दुनिया की एक ऐसी किताब जिसे खुद शैतान ने लिखा है। ये बात है 1697 की, जब स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक शाही महल में अचानक से आग लग गई। कहते हैं कि इस महल के अंदर एक खुफिया लाइब्रेरी थी जिसमें दुनिया भर की पुरस्रार किताबें रखी हुई थी। लाइब्रेरी के लोग फौरन से उन किताबों को बाहर निकालने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किताबें जलने से बचाई जा सके। मगर वहां एक ऐसी किताब मौजूद थी जिसे सीढ़ियों के जरिए नीचे लाना मुमकिन नहीं था, तो उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। वहां नीचे कुछ लोग खड़े थे जिनमें से एक के ऊपर ये किताब गिर गई और ऑलमोस्ट उसे मार ही डाला। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि भला किताब के गिरने से कौन मर सकता है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि इसका वजन 75 किलोग्राम है और इस किताब के साइज की बात करें तो ये 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी है। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किताब अगर किसी के सर पर गिरे तो उसकी जान भी जा सकती है। लोगों का यकीन था कि इस खौफनाक आग की वजह भी यही किताब थी। तारीख में जिसके पास भी ये किताब गई उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ। गधे की चमड़ी पर लिखी गई ये 75 किलोग्राम की वजनी किताब, जिसमें दुनिया भर के उलूम, जादू, सिफली और कबाला के राज लिखे हुए थे और जिसके अंदर खुद शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। क्या वाकई ये किताब शैतान ने लिखी थी? क्या सच में इस किताब के जरिए शैतानी कुव्वत हासिल की जा सकती है और मुस्तकबिल देखा जा सकता है? आइए जानते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए पैगंबर भेजे, जिनकी तालीम हमारे लिए राह रास्त है और जिन पर अमल करके हम निजात पा सकते हैं। इसी तरह इब्लीस ने इंसानियत को गुमराह करने और फितना और फसाद फैलाने के लिए अपने चेलों के जरिए बहुत सी किताबें लिखवाई, जिसमें शैतानी उलूम, जादू, सिफली और गुमराह कुन बातें मौजूद थी। इन्हीं शैतानी किताबों में एक मशहूर किताब थी कोडेक्स गीगास। इस किताब के लिखे जाने का अहम मकसद आज तक राज में ही रहा है, लेकिन तारीख के मुताबिक कोडेक्स गीगास की दास्तान यूरोप के एक छोटे से मुल्क चेक रिपब्लिक से शुरू होती है। कहते हैं कि हेरमनस 13वीं सदी का एक पादरी था जिसे उस वक्त के बादशाह ने किसी जुर्म की सजा में जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया था। अपनी जान बचाने के लिए हेरमनस ने बादशाह के सामने एक दरखास्त रखी कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो उसके बदले में वो उस बादशाह को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया भर की नॉलेज होगी। बादशाह ने हेरमनस को एक रात की मोहलत दे दी। हेरमनस ने किताब लिखना शुरू किया, मगर आधी रात गुजरने पर उसे एहसास हो गया कि सुबह तक वो इस किताब को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उसने इबादत शुरू की, लेकिन ये इबादत खुदा की नहीं बल्कि शैतान की थी। उसने कुछ मंत्र पढ़कर एक शैतान को हाजिर किया और उससे मदद मांगी और बदले में अपनी रूह का सौदा करके उस किताब को मुकम्मल करवाया। इस किताब के बड़े साइज की वजह से इसे कोडेक्स गीगास का नाम दिया गया। ये किताब 107 गधों या फिर बछड़ों की चमड़ी पर लिखी गई है। इसे इसके दूसरे नाम द डेविल्स बाइबल से भी जाना जाता है। इसकी लिखाई में डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एंड गोल्डन कलर शामिल हैं। इसमें सिफली और ब्लैक मैजिक के अलावा बेशुमार अजीब किस्म के मंत्र और जादू के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा जमीन और आसमान, चांद और सूरज की क्रिएशन की तस्वीरें और जहन्नुम के अजीबो गरीब और खौफनाक सीन्स भी दिखाए गए हैं। साथ ही एक ऐसे सैयारे को भी दिखाया गया है जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर है। इस किताब में मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं और इनमें अलग अलग मौज़ूआत पर लिखा गया है। ये किताब वैसे तो लैटिन जुबान में लिखी गई है, मगर कहीं कहीं इब्रानी जुबान का भी इस्तेमाल हुआ है। किताब के एक बहुत बड़े हिस्से में भूत, प्रेत और शैतान के बुलाने के लिए बहुत से तरीके और मंत्र मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें बोहेमियन कैलेंडर और बोहेमियन हिस्ट्री भी लिखी गई है। किताब के कुछ पेजेस में डिफरेंट टाइप के अजीबो गरीब पौधों और जानवरों की शक्लें बनी हुई हैं, जिनके बारे में अब तक दुनिया भर के माहिरीन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। एक शॉकिंग बात यह है कि कोडेक्स गीगास के पेजेस पर गौर करें तो पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक हैंड राइटिंग और इंक दोनों बिल्कुल भी चेंज नहीं होती और ना ही पूरी किताब में किसी भी जगह कोई गलती मौजूद है। हर लफ्ज को लिखने का तरीका और स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, जैसा कि आज की मॉडर्न प्रिंटेड किताबों में नजर आता है। इस बात से और भी पुख्ता यकीन होता है कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई तो नहीं हो सकती। कोडेक्स गीगास की सबसे अजीब और खौफनाक चीज इसके एक पेज पर बनी हुई शैतान की 19 इंच लंबी तस्वीर है। इस तस्वीर में बनी मखलूक के 2 बाजू ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। इसका धड़ किसी इंसान जैसा है, जबकि हाथ और पांव किसी दरिंदे की तरह हैं।
जिन के नाखून बड़े और खून में रंगे हुए हैं। तस्वीर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो किसी शिकार पर हमला करने वाला हो या शायद शिकार कर चुका हो। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस शैतान की 2 जुबानें हैं जो मुंह के दोनों किनारों से बाहर निकली हुई है। इस तस्वीर में शैतान ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसे रेड फर गारमेंट कहते हैं और ये कपड़ा सिर्फ बादशाह ही पहना करते थे। जैसे कि इन कपड़ों के जरिए शैतान खुद को प्रिंस ऑफ डार्कनेस की शक्ल में जाहिर करना चाह रहा है। 13वीं सदी से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर किया है। ये जिसके हाथ भी लगी वो तबाह बर्बाद हो गया। जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। कई लोगों ने दावा किया है कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसके वर्ड्स शोलों में लिपटे हुए हवा में तैरते हुए उन्हें नजर आए। कहते हैं कि इस किताब को उस वक्त के बादशाह के हुक्म से एक मोनेस्ट्री में रखवा दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वहां आग लग गई और 100 लोग मौत के मुंह में चले गए। फिर साल 1594 में किंग रूडोल्फ II को ये किताब मिली क्योंकि उसे दुनिया की नायाब चीजों को जमा करने का शौक था, मगर इस किताब की लानत की वजह से रूडोल्फ को तख्त से उतरना पड़ा और वो पागल हो गया। फिर 1648 में जब स्वीडिश आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला किया तो इस किताब को लूटकर स्वीडन ले जाया गया। ये किताब रानी क्रिस्टियाना के पास पेश की गई, लेकिन सिर्फ 5 सालों के अंदर उन्हें भी तख्त से हाथ धोना पड़ा और वो स्वीडन छोड़कर रोम चली गई। रानी ने कोडेक्स गीगास को स्वीडन में ही छोड़ दिया और उस किताब को अपनी बर्बादी का सबब बताया। इस किताब को स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया, लेकिन साल 1697 में इस लाइब्रेरी में आग लग गई और 24,000 किताबें जलकर खाक हो गई, मगर ये शैतानी किताब वहां भी बच गई। फिर साल 2007 में जब इस किताब पर रिसर्च का फैसला किया गया तो ये नतीजा निकाला गया कि इस किताब को किसी एक इंसान ने बहुत ही कम वक्त में लिखा था और शायद हेरमेनस और शैतान की वो कहानी बिल्कुल सच है। कोडेक्स गीगास के साथ ऐसी बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। कहते हैं कि साल 1858 में एक केयर टेकर काम करते करते लाइब्रेरी के अंदर ही सो गया। रात के वक्त जब उसकी नींद खुली तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि सारी किताबें शेल्फ से नीचे उतर रही हैं और हवा में उड़ते हुए घूम रही हैं। इसके बाद सारी किताबें कोडेक्स गीगास को घेर लेती हैं और फिर कोडेक्स गीगास भी हवा में उड़ने लगती है। सुबह जब लाइब्रेरी के स्टाफ ने दरवाजा खोला तो वो केयर टेकर एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। उस दिन के बाद उस केयर टेकर को ज़हनी तवाज़ुन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। बहरहाल आज कोडेक्स गीगास स्वीडन की लाइब्रेरी में मौजूद है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये अपनी असली हालत में नहीं है और उसके कुछ पेजेस का गायब होना भी बताया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हीं मिसिंग पेजेस में शैतान को बुलाने के मंत्र लिखे हुए हैं।